ये लड़का या लड़की जो ये हकलाते हैं, उनको रिश्तों में, शादी में बड़ा मसला होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आप लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत प्रेशर है कि वो परफेक्ट हो हर तरह से। अगर लड़का है तो इतने अर्न करता हो, लड़की है तो ऐसे ऐसे, ये क्राइटेरियाज हैं उनके, ठीक है। लेकिन इन जनरल भी अगर आपको स्टेमिंग नहीं भी है तो मैं यही कहूँगी कि इसको इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई इशू है ना, आप शॉर्ट हाइटेड हो, आप डस्की कॉम्प्लेक्शन हो, या कोई भी इशू है, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी वीकनेस ना बनाओ। अगर आपको स्टेमरिंग भी है तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी वीकनेस ना बनाओ। एक ड्रामा आया था, शायद पब्लिक अवेयर हो, परिजाद। अगर आप लोगों ने देखा हो या वो देखें, तो डैड बॉय इज अ बॉय विद डार्क डस्की कम्प्लेक्शन। तो उसका एक डायलॉग था कि जाओ और अपनी दुनिया बना लो। वो लड़का जो होता है ना, हीरो, हीरोइन की मदर उसे कहती है कि जाओ अपनी दुनिया बना लो, तुम इतनी दौलत कमा लो कि तुम्हारी शख्सियत के ऐप दुनिया को स्टाइल लगने लगे। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो एक मटीरियलिस्टिक दौर है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की किसी जंग का हिस्सा हैं, अगर आप स्टैमर कर रहे हैं, अगर आपकी एज थोड़ी गुजर गई है, या आपके साथ कोई कॉम्प्लेक्शन का मसला है, मेक इट योर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बैठ कर उसके ऊपर परेशान हो। और फिर लोग जो है ना, आज हम जिस सोसाइटी में रहे, लोग बड़े टॉक्सिक हैं। लोग क्या करते हैं, लोग कीमत लगाते हैं आपकी वीकनेस की, और फिर आपके ऊपर ये इम्पोज करते हैं कि शादी तो आपने करनी है ज़रूर, तो आप एक कंप्रोमाइज़ करें। डोंट मेक इट अ मस्ट, ठीक है। आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो आपको आपके गुड और बैड्स के साथ एक्सेप्ट करता है, तो जस्ट गो फॉर इट। और अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा तो आप अपने आप पर काम करें, आप अपने आप को बनाएं। सोसाइटी में लोग हैं अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन आप ये सोच कर कि मैं स्टैमर करता हूँ या मैं स्टैमरिंग करती हूँ, और आप किसी एक रिश्ते में आने के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, और आप ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, तो ये बहुत गलत बात है। जस्ट लव योर सेल्फ एंड लव योर एबनॉर्मैलिटी टू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है तो आपके अंदर है, अल्लाह की तरफ से है, सही हो जाएगी। मैडम, स्टैमरिंग की जो थेरेपीज़ हैं, इनकी बेस्ट एज क्या है? क्योंकि बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र के लोगों में भी ये मसला हो जाता है, तो सुनने में आता है सारी ज़िंदगी तो गुजर गई है, अब इसको क्या पड़ी है ट्रीटमेंट की? ज़िंदगी ना कभी भी नहीं गुजरती, और किसी को भी नहीं पता होता कि कितनी है बाकी। तो अगर आपके पास जीने के लिए कुछ लम्हे भी है ना, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो क्वालिटी मोमेंट्स हो। तो यू मस्ट गो फॉर द थेरेपी, यू मस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट। अब हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, वो ओल्ड एज के लोग होते हैं, स्ट्रोक के बाद आते हैं, उनकी डिस्टर्ब होते हैं, सारा स्पीच मैकेनिज्म, थेरेपी देते हैं। 60s के होते हैं, 65 के होते हैं। तो स्पीच थेरेपी किसी भी एज में हो सकती है, और इसको ज़रूर, अगर आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है, तो आपको इसको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको मतलब कि कंटिन्यू करें। और ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ज़िंदगी गुजर गई है। जब आप मतलब कि आप पूरा कुरान पाक पढ़ के देख रहे हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा कि लाइक अब चीज़ें ख़त्म हो गई। हर जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम तौबा कर लो तो फिर तुम आगे ज़िंदगी ऐसे कर सकते हो खुदा। तो स्टैमिंग भी ठीक हो सकती है। आप एक दिन इरादा करें और उस पर काम शुरू कर दें। मैडम, जो स्टैमरिंग के पेशेंट्स हैं, जो अटक-अटक के बोलते हैं, आप उनको कोई 3 टिप्स क्या देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टिप मैं दूंगी कि आप ना नॉन डायरेक्शनल वे से अपनी इस इशू को ट्रीट करने की कोशिश ना करें। कि अगर आप यूट्यूब से कोई मटेरियल उठा रहे हैं, मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर ये नहीं बता रही कि अगर आपको ये हो तो आपने ये करना है, क्योंकि इसका ये इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। इसकी पहले प्रॉपर असेसमेंट होती है, फिर थेरेपी प्लान होती है। तो नॉन डायरेक्शनल वे में एक तो आप चीज़ों को लेके ना चलें। दूसरी बात है बिलीफ सिस्टम। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता सही, तो आज से आप ये सोचें कि ये हो सकता है और ये सही हो जाएगा। रोज़ आप अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन स्टेटमेंट्स दें कि ये सही हो जाएगा, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने से ना चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं।
और थर्ड चीज़ ये है कि समटाइम्स आपने थेरेपी ली होती है, आप प्रोसेस से गुजरे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सम आगे कहीं कोई ऑनसेट होता है, कोई ट्रॉमा कॉज करता है या कोई सिचुएशन होती है, आपको सिचुएशन का भी पता होता है, आपको पता होता है कि इसमें एंजाइटी कॉज करेगी और आप स्टैमर करेंगे। तो आप अपने उन ट्रिगर्स को जहन में रखें और डीप ब्रीथ करते रहें, एंजाइटी को ओवरकम करने की एक्सरसाइजेस करते रहें, ताकि आपकी जो रीअकरेंस है वो कम से कम हो।